बहुमत तक पहुंचने के बाद पहले संबोधन में ट्रंप ने कहा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने इस जीत को शानदार बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत की बधाई दी। ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर साझा कर उन्होंने लिखा कि अब साथ मिलकर दुनिया में शांति समृद्धि के लिए काम करेंगे। ट्रंप ने जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर चौंका दिया। आज पर्पल स्टेट देखते ही देखते लाल हो गए। कमला हैरिस कैंप में मायूसी छा गई। वॉशिंगटन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैंपेन हेडक्वार्टर से समर्थक दोस्त लौट गए। कमला हैरिस के कैंपेन मैनेजर ने साफ कर दिया कि आज रात यानी अमेरिकी समय के अनुसार कमला हैरिस का संबोधन नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों को संबोधित किया, अपनी विक्ट्री स्पीच दी। हालांकि उनकी जीत का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप देश और दुनिया के सामने आए, अमेरिका की जनता का धन्यवाद किया और बेहतर भविष्य का वादा किया। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. With unbelievable people standing by my side, these people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. तो अमेरिका के इतिहास में ये दूसरी बार ही हुआ है कि कोई राष्ट्रपति रहा हो, फिर कुछ अंतराल के बाद उसकी वापसी एक राष्ट्रपति के तौर पर हुआ अमेरिका में। इससे पहले क्लीवलैंड रहे थे, ग्रोवर क्लीवलैंड, जो कि 22वें और फिर 24वें राष्ट्रपति अमेरिका के हुए थे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कारनामा कर दिखाया, यानी अमेरिकी इतिहास में दूसरी बार। तो एक अगर कमला हैरिस जीतती तो आज उस इतिहास की बात होती कि पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी, पर ऐसा नहीं हुआ है। 4 साल और कम से कम अभी अमेरिका उसका इंतजार करेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतिहास रचा है। उनके चेहरे की मुस्कान, उनके समर्थकों का जश्न बता रहा है कि ये जीत कितनी बड़ी है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ प्रसून जी बने हुए हैं, साथ में रविंदर सचदेव जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन अफेयर्स USINPSC के, और साथ में सुरेश गोयल जी जो कि पूर्व सचिव रहे हैं MEA में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज रविंदर आप लेकर आए हैं। कल इन्होंने कहा था, जब हम फोरकास्ट की बात कर रहे थे इन चुनावों की, उन्होंने कहा मैं लाना चाहता था एक चीज, लेकिन आज लाए हैं। आज क्यों लाए हैं, आप जरा उसे दिखाएं, बताएं दर्शकों को। देखिए, कल बात हम ये कर रहे थे कि अमेरिका जैसे कहते हैं ना, एक रोड के फोर्क में खड़ा है। हाँ। या इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। कल तो शायद हम रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि पता नहीं किस साइड चला जाए। एग्जैक्टली। और कल बात थी फोर्क की, तो मैं सोच रहा था फोर्क, कांटा लाने का। हाँ। बट उससे बेहतर हमने ये बनाया, अमेरिका यहां खड़ा था, रेड है कलर रिपब्लिकन्स का। ये स्क्रीन पर दिखाने दें, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पर काट दें विंडो में। ट्रंप की चैंपियन टीम भी हम दिखा रहे हैं, साथ में हम इसकी भी बात कर लेंगे। इन सब का नाम उन्होंने लिया है आज डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसकी वजह से ये जीत यहां पर हुई है, जिनको जीत का श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है।
खासकर एलन Just a मस्क little bit. Bryson DeChambeau दुनिया के is सबसे up अमीर here. व्यक्ति हैं। ट्विटर जिसका नामकरण Because people एक्स love हुआ, to hear from him. उस प्लेटफॉर्म के सर्वे सर्वा। Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. A few names like Robert F. Kennedy Jr., he came in. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance, and his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. Come here, Chris. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. A Star is Born, Elon. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. Because people love to hear from him. Diana, please. Nobody deserves this more than him, and nobody deserves this more than his family does. A few names like Robert F. Kennedy Jr., he came in. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump. ये पूरी टीम उनकी। प्रविंदर अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, श्वेता जी, कल आप जब बात कर रही थी कि अमेरिका एक फोर्क पे खड़ा है, तो मेरे दिमाग में था जैसे एक फोर्क किचन का कांटा होता है। बट मैं आज एक उसी तरह का मॉडल आपके आइडिया का मुझे स्ट्राइक किया। अमेरिका इस समय इस हाल में है, जैसे कहते हैं ना, फोर्क इन अ रोड। अगर इस तरफ लाल रंग जो है रिपब्लिकन पार्टी का है, जाता है तो अमेरिका का ये रास्ता बनता है। अगर कमला जीतती, जो ब्लू है डेमोक्रेट्स का कलर, तो अमेरिका का रास्ता यहां जाता। ये इलेक्शन निश्चित रूप से हिस्टोरिक है। अभी एक साल में अमेरिका की फाउंडिंग को 250 साल होंगे। बहुत बड़ी एनिवर्सरी है अमेरिका की 250 साल की डेमोक्रेसी की। उसकी ईव पर अमेरिका एक नए डायरेक्शन में खड़ा है। रेड या ब्लू, आज डिसाइड हो गया, रेड जाएगा अमेरिका। इसका असर अमेरिकन पॉलिसीज तो आप छोड़िए, अमेरिका इमिग्रेशन में क्या करेगा, इकोनॉमी में क्या करेगा, यूक्रेन में क्या करेगा, सबसे बड़ा और सबसे पहला और पहले दिन ही फर्क पड़ेगा अमेरिकी सरकार के ऊपर। ट्रंप का यह कहना है, और इसमें कुछ सच्चाई भी है, कि पिछली बार जब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी तो सरकारी ऑफिशियल्स कुछ काफी सीनियर, डिफेंस में, जस्टिस में, सिक्योरिटी में, उन्होंने इसके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करा। तो अगर ये प्रेसिडेंट अब बनेगा, इसका कहना है कि सबसे पहले मैं उस प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, ताकि अगर मैं ऑर्डर दूं, मेरा ऑर्डर आगे चले। तो वाकई अभी तो, और इसी के लिए हम उनकी पूरी की पूरी टीम भी आपको दिखा रहे हैं। और इसमें एक व्यक्ति जो बहुत अहम हो जाता है समूची दुनिया के लिए भी, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पूरी दुनिया किस दिशा में जाती है, क्या सोचती है, कैसे सोचती है, उन सारी चीजों को निर्धारित करता है। और ऐसे पूरे चुनाव में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन करते रहे। आज अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने मस्क की खुलकर तारीफ की। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago, and I saw that rocket, and I saw it coming down. I saw it. It was, when it left, it was beautiful, shiny white. When it came down, it didn't look so pretty. It was going 10,000 miles an hour, and it was burning like hell. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon, was that you? He said, yes, it was. I said, who else can do that? Can Russia do it? No. Can China do it? No. Can the United States do it other than you? No. Nobody can do that. I said, that's why I love you, Elon. That's great.
डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें आपने सुनी और वाकई एक चीज की कमी नहीं होने वाली है सुरेश जी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब निर्धारित हो गया है कि रोज कोई ना कोई खबर जरूर वहां रहती है। कम से कम आज जिस तरीके से इजराइल के एक न्यूज रूम के भीतर दिखाया गया, स्टूडियो के भीतर, कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का आना, कमला हैरिस के कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से इजराइल का ऐसा सोचना समझ में भी आता है। यही आपको लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका ऐसी हो सकती है जो दुनिया में जो दो बड़े संकट इस समय चल रहे हैं, इजराइल में और दूसरा यूक्रेन और रूस के बीच, उनका खात्मा हो सकता है, उनका पटाक्षेप हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है आपने इससे पहले जो एक चीज कही थी कि ट्रंप के दौरान, ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान हर रोज कोई ना कोई नई न्यूज सुनने को मिल सकती है। मैं आपसे इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सहमत हूं कि ट्रंप जितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो जो एक दिन पहले कहा है कुछ अगले, पता नहीं कि अगले दिन वही बात रहेगी या कोई नई बात होगी। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि वो किसी चीज में फिक्सेटेड नहीं है, और थोड़ा सा ये है कि हर रोज कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट रहेगा। बहरहाल बात करते हैं यूक्रेन की और मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट के ऊपर जहां तक मैं समझता हूं, चाहे कमला हैरिस हो या ट्रंप हो, इजराइल का इन्फ्लुएंस, इजराइल का जो लॉबी है यूएसए में, जो रिलेशन है इजराइल के और यूएसए में, वो एक बिल्कुल अलग एक्सिस है हुई है। और उस एक्सिस के ऊपर ना तो ट्रंप और ना कमला हैरिस वो कोई ज्यादा बदलाव करने का सोचेंगे, क्योंकि जो रिलेशन है, ज्यूज लॉबीज है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, एक टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इजराइल को किसी भी तरह से कोई ज्यादा बदलाव के लिए गुंजाइश होगी। ये जहां तक मैं समझता हूं जैसा है, अनलेस इजराइल चेंज करता है तब बात अलग है। हाँ, यूक्रेन की बात बिल्कुल फर्क है। यूक्रेन के ऊपर ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर वो होते तो ये वॉर होने ही नहीं देते। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पहली प्रेसिडेंसी के दौरान भी उन्होंने नेटो को और यूरोपियन इंस्टीट्यूशन से उनको काफी अपने से दरकिनार रखा था। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि जो कहते हैं अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें जो बाकी बाहर के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ज्यादा जगह नहीं होगी। और उनका ये भी कहना होगा कि भाई आपकी समस्या है, आप सुलझाइए, मेरे को इसमें अपना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूक्रेन के बारे में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल है जेलेंस्की इस टाइम पर जरूर होंगे कि ट्रंप बने हैं, अगर खत्म नहीं हो जाए तो वो, लेकिन उसका युद्ध के ऊपर क्या असर पड़ेगा? सप्लाईज कम हो जाएंगी। रशिया खुश है कि ट्रंप आ गए हैं, उनको अपना यूरोप में एक जो है असर बनाए रखने के लिए जगह मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का तो असर पड़ेगा कुछ, उस पर कम होने की। मिडिल ईस्ट पर मैं नहीं समझता हूँ खास फर्क पड़ने वाला है। श्वेता, कट कट कर आ रही है जो आखिरी हिस्सा जो जेलेंस्की का खासकर आपने कहा, लेकिन प्रसून जी ये बताइए कि एक तो दुनिया के अलग अलग युद्ध हो गए, लेकिन दूसरी चीज हो गई चीन। हाल में हमने देखा कि कैसे अपना संगठन मजबूत रहे, इसीलिए रूस की तरफ से भी ये कोशिशें रही और भारत और चीन के बीच जो एलएसी का स्टैंड ऑफ है उसे खत्म किया गया और कहा गया भाई एकदम शांति है और सब कुछ शांत माहौल में होगा। पर डोनाल्ड ट्रंप जो चीन के बारे में रुख रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो भारत को एक शांति दूत वाले विकल्प के तौर पर देखते हैं इस पूरे क्षेत्र में, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत, चीन, अमेरिका। आई थिंक भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी शताब्दी के लिए। दो चीज़ों में महत्वपूर्ण रहेगी। एक, जैसा आपने एलन मस्क का नाम लिया, तो एक नई चीज़ वो रहेगी कि इनकी टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जो इंफॉर्मेशन वॉर आप कह सकते हैं, उस पे क्या स्टैंड रहेगा। और उसी के साथ चाइना +1 की जो स्ट्रैटेजी है जो ट्रंप के दौरान आई थी, उससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी। और इससे जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो खासकर वो डिफेंस में, उसमें तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और भारत ने जो पिछले 4 सालों में कर लिया है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग,
उसको बूस्ट मिलेगा अगर ट्रंप इनको हेल्प करता है, और वो चाहेगा कि भारत एक समर्थ पार्टनर रहे एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में। उससे इनडायरेक्टली जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है, जैसे हम अभी शायद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को बुलाने की सोच रहे हैं 26 जनवरी को, बिकॉज वो ब्रह्मोस या कुछ डिफेंस पार्टनरशिप्स करना चाह रहे हैं, तो ये मजबूती आएगी भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। चाइना 1+ वाली स्ट्रैटेजी में भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट अदर देन अदर कंट्रीज। हाँ, भारत के लिए चैलेंजेस आ सकते हैं यूएस और के साथ जो ट्रेड है, अगर वो टैरिफ की बात करते हैं या जो मेक इन अमेरिका वाला नैरेटिव है, उसको टैकल करना पड़ेगा भारत को। पर मुझे लगता है कि जो हमारी टीम है, इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, दे आर वेरी लर्नेड और मेच्योर पॉलिटिशियंस हैं, तो आई थिंक वो भी एक विनिंग प्रोपोजिशन निकलेगी, जिससे भारत ग्लोबल नैरेटिव सेट करेगा ट्रम्प के साथ मिलके, चाहे वो रिफॉर्मिंग और रिवैम्पिंग ऑफ मल्टीलैटरल फोरम्स हो, जो ट्रम्प बड़े अनकन्वेंशनल डिसीजंस लेते हैं, और खासकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर एलन मस्क उनके साथ कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी बड़े अनकन्वेंशनल डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो उनका नैरेटिव या उनको इन्फ्लुएंस करने का जो पीएम का जो पर्सनल केमिस्ट्री भी है, वो ग्लोबल इश्यूज पे भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि रोल अदा करेगी। अर्थव्यवस्था के हिसाब से रोबिन जी, सेम चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो चीजें ऐसा लग रहा था हमें कि चीन की तरफ से शिफ्ट होकर भारत की तरफ आएंगी, उस रूप में वो फायदा देखा नहीं गया। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप का रुख रहता है इन चीजों को लेकर, और जो बहुत बड़ा कारण रहा है पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के संबंधों को और प्रगाढ़ होने में, उस हिसाब से ट्रंप का आना, क्योंकि चाइना को आखिरकार आप एक तो नेबर है, आपके कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जहां पर इतने सालों में, मतलब ऐतिहासिक तौर पर वहां पर डिफरेंसेस रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपको वही चाहिए, आप उसी क्षेत्र में हैं, आपकी शक्ति भी वही, आपकी मतलब पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स वही हैं, तो ट्रंप के आने से उस हिसाब से क्या परिवर्तन? डेफिनेटली ट्रंप के आने से इस थिएटर में 2-3 डायनामिक है। बाय द वे, जो देश इस समय थोड़ा घबरा रहे होंगे उनमें ताइवान भी होगा, क्योंकि ट्रंप का जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी में है कि हम क्यों नई वॉर्स में जाए, क्यों इंटैंगल हो। ओके, यूक्रेन को तो छोड़िए, अब ताइवान, सो ताइवान की चिंता को अपनी चिंता होगी। दैट ब्रिंग्स मी टू ट्रंप। ट्रंप अपने को कहता है मैं मास्टर डील मेकर हूं, मैं मास्टर नेगोशिएटर हूं, मैं कोई भी डील नेगोशिएट कर लेता हूं। चाइना के साथ यस, ट्रंप स्ट्रिक्ट रहेगा टेक्नोलॉजी में, सैंक्शंस में और चिप्स में, तो इन्हें नंबर 1 नहीं बनने देंगे, जो भी करेंगे कोशिश। परंतु ट्रंप चाइना के साथ एक डील भी कर सकता है। आपको याद है जब पिछली 2020 की इलेक्शन से पहले ये चाइना से मिला, इसने उनसे डील करी कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का करीब 300-400 बिलियन है, आप ऐसा करो $50 बिलियन हमसे और सामान खरीदो, तो हम निश्चित कुछ नॉर्मल करते हैं, और तुम वो माल खरीदो फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो फार्मर्स है और ट्रंप को था अपना वोट री इलेक्शन 2020 का। तो अब वापस आकर के ट्रंप फिर कोई बड़ी डील कर सकता है चाइना से कि ठीक है, ट्रेड डेफिसिट में हम दोनों आपस में ये कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी में मैं फिर भी ऐसे ही रहूंगा, ये वो। अब उस कैलकुलस का असर पड़ेगा जो आप बात कर रही हैं, एब्सोल्युटली यस, ऑन इंडिया। हम ये नहीं अज्यूम कर सकते मेरे ख्याल से कि ट्रंप हमेशा बहुत ही स्ट्रिक्टली एंटी चाइना रहेंगे। मेरे ख्याल से बॉटम लाइन में कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये अच्छा भी हो सकता है। देखिए, अमेरिका और चाइना अगर बैलेंस में आना पड़ेगा इन्हें दुनिया में, और इधर चाइना और इंडिया को हमें बैलेंस में आना है। जैसे आप कह रही हैं, हम पड़ोसी हैं, हमारा भी ट्रेड है, और बाय द वे हमें चाइना से पार्टनरशिप चाहिए अगले 10 साल तक, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स। अगर हमें अपना जीडीपी 7-8% ले जाना है, अगर हमें अपना जीडीपी 7-8% ले जाना है, हमें चाइनीज गुड्स, चाइनीज इंजीनियरिंग चाहिए। तो इसलिए हम भी चाइना से, और इसीलिए जिस तरीके से सुरेश गोयल जी भी कह रहे थे कि ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो रहती है वो चीज तो रहेगी ही। रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ है जो देखना है, सोचना है।